एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग फूजी के नाम से एक लेटर लिखना शुरू करती है। मिंग फूजी को लेटर में बताती है कि वो अभी पैलेस छोड़कर नहीं जा सकती। उसका रीज़न सिंपल है, उसे अपने आप को भी बचाना है और उन लोगों से बदला भी लेना है जो उसके खिलाफ हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेली अपने मास्टर से मिलने जाती है। मास्टर के पास पढ़ने वाली जेली और एक और लड़की दोनों एग्ज़ाम में पास हो चुकी होती है, इसलिए मास्टर दोनों को गिफ्ट देते हैं। मास्टर की वाइफ वहाँ से गुजरती है और जेली को मास्टर के साथ देख लेती है। उसे जेली और मास्टर की क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद पैलेस में काम करने वाला एक आदमी फेस क्रीम बेचता है। वो पैलेस की मेड और दूसरी लड़कियों को बोलता है कि मिस मिंग भी मेरी क्रीम खरीदती है। फिर वो ये झूठ फैलाता है कि मिंग की ब्यूटी उसकी क्रीम यूज़ करने की वजह से है। वो ये भी क्लेम करता है कि राजा को मिंग इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि इसी वजह से राजा ने उसे पैलेस से बाहर भेजने के बजाय पैलेस में ही रखा हुआ है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो पैलेस की लड़कियों से बहुत ज़्यादा पैसे लेकर क्रीम बेच रहा होता है। मिंग वहाँ से गुजरती हुई उसकी बात सुन लेती है। वो पूछती है, ओ तो मिंग ने भी तुमसे क्रीम खरीदी है? आदमी तुरंत हाँ बोल देता और कहता है कि मिंग को भी उसने स्पेशल डिस्काउंट में क्रीम दी है। मिंग कामली बोलती है, अच्छा मेरे पैसे तो रूम में है, चलो मेरे साथ चलो, मैं पैसे दे देती हूँ। तभी सामने से नैन आ रहा होता है। वो मिंग को देखकर मिस मिंग कह देता है। क्रीम सेलर नैन को देखकर शॉक हो जाता और रियलाइज़ करता है कि जिस लड़की के नाम पर वो फ्रॉड कर रहा था वो असली में मिंग ही है। वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसे अच्छी तरह फंसा देती है। वो नैन से कहती है कि ये यहाँ पैलेस में ज़्यादा पैसे में सामान बेच रहा है और लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है। तब नैन उसे पकड़ लेता और कहता है, इसे 5 करोड़ की पनिशमेंट दो। फिर चांसलर और कुछ मिनिस्टर राजा के पास पहुंचते हैं। चांसलर एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस कंप्लेन करता और कहता है, हमारी लड़कियों को दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। यानी एग्ज़ाम में जो फ्रॉड हुआ है। उसके बाद चांसलर चाहता है कि लड़कियों के एग्ज़ाम रिलेटेड सिचुएशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके बाद वाइस चांसलर की वाइफ उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। वो उनके लिए वाइन और अलग अलग डिशेस अरेंज करती है। डिनर के दौरान वो जेली का टॉपिक निकालती है। वो कहती है कि जब भी जेली की बात होती है आप इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो। जेली एक टैलेंटेड लड़की है और राजा के साथ ही बड़ी हुई है। अगर उसमें महारानी बनने की सारी क्वालिटीज़ हैं तो फिर राजा से उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते। ये सुनकर वाइस चांसलर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कह देता है। अगले दिन मिंग वाइस चांसलर से मिलने के लिए आती है। जेली भी उसके साथ होती है। वाइस चांसलर मिंग को देखकर पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसने एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया था। जेली बताती है कि हाँ, ये वही मिंग है। जेली वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो मिंग की हेल्प करे ताकि मिंग उनके एकेडमी में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। वाइस चांसलर पहले कहते हैं कि वो डायरेक्टली मिंग को अंदर एडमिशन नहीं दिला सकते, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां भी डिस्कस कर रही होती है कि अगर वो एग्ज़ाम पास भी कर लेती है तब भी शायद उन्हें कोई जॉब या पोजीशन नहीं मिलेगी। उन्हें लगता है कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है और उनकी मेहनत को इंसल्ट किया जा रहा है। तभी मिंग वहां पहुंचती है और उन्हें बताती है कि वाइस चांसलर उनके सपोर्ट में है, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उन्हें पोजीशन मिलने का चांस रहेगा। लेकिन मिंग सिर्फ वेट करने के बजाय डिसाइड करती है कि वो अथॉरिटीज़ के सामने अपनी डिमांड रखेंगी। मिंग और बाकी लड़कियां चांसलर के घर के बाहर पहुंच जाती है। वो क्लियरली कहती है कि उन्होंने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता। उनके पास वाइस चांसलर और कई इम्पोर्टेंट ऑफिसर के सिग्नेचर भी हैं, इसलिए अथॉरिटीज़ उन्हें ईजिली इग्नोर या डिसमिस नहीं कर सकते। मिंग का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ लड़की होने की वजह से उनकी कैपेबिलिटी को अंडरएस्टिमेट
नहीं किया जा सकता। मिंग अथॉरिटीज़ के सामने क्लियरली कहती है कि अगर गवर्नमेंट का सिगरेट उसकी वजह से कभी बाहर चला गया तो उसकी जान चली जाए तब भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। ये प्रूव करने के लिए मिंग अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाकर अपने खून से अपना फिंगरप्रिंट साइन कर देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग भी उस पेपर पर अपने खून से अपना फिंगरप्रिंट साइन कर देते हैं। अब चांसलर के पास भी उन्हें रिजेक्ट करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं बचता। वो सिचुएशन को देखकर कहते हैं कि सब लोग अपने घर चले जाओ और खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिंग राजा से मिलने जाती है। मिंग उसे देखती है और कहती है कि लगता है राजा बहुत बिजी रहते हैं और काफ़ी काम करते हैं। फिर मिंग उससे कहती है, आप अकेला सब कुछ हैंडल कर रहे हो, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उतनी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर मिंग के हाथ में वाइन की बोतल होती है। राजा बताता है कि उसने कभी वाइन नहीं पी। जब से उसने राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं और उसे कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए उसने कभी वाइन नहीं पी। लेकिन मिंग के कहने पर वो पहली बार अपना रूल ब्रेक करते हैं और वाइन पीना स्टार्ट करते हैं। मिंग फिर एक और सीरियस सजेशन देती है। वो राजा से कहती है कि उसे अपने हाथ में जो वेपन है उसका यूज़ करके सिचुएशन को अपने फेवर में बदलना चाहिए। वो ये भी कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो राजा को चांसलर के अगेंस्ट उसका यूज़ कर सकते हैं और वो खुद भी अपनी स्ट्रेंथ जितनी पॉसिबल हो उतनी इंक्रीज करेगी। लेकिन राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। राजा मिंग को सीरियसली वार्न करते हैं कि वो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझे बिना ऐसी बातें ना करे। वो कहता है कि किसी भी बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए। गुस्से में राजा वाइन की बोतल को ज़मीन पर फेंक देता है जिससे बोतल टूट जाती है। उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चला जाता। दूसरी तरफ घर पर जेली मौजूद होती है। उस दिन उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो अपना पेट पकड़कर बैठी होती है लेकिन किसी को बताती नहीं। तभी नैन ये बात नोटिस कर लेता है और सेन को वहाँ से निकालता है। फिर वो खुद जेली के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके लेकर आता है। जेली वो मेडिसिन पीती और सरप्राइज होकर कहती है कि ये मेडिसिन सच में बहुत अच्छा है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।